Hello everyone, in this video we are going to see what is meant by steganography. Steganography क्या होता है? Technique which is used to hide the originality of the data is called as steganography. मीन्स क्या होता है कि हम लोग जब इंटरनेट यूज करके कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये डेटा पैकेट के फॉर्मेट में रिसीवर के पास पहुंचता है। अगर एक्स ने अगर वाई को मैसेज किया, एक्स अगर मुंबई में है और वाई दिल्ली में है, ये मुंबई में है और ये दिल्ली में है, तो ऐसा वायर्ड कनेक्शन उनके बीच भी नहीं होता। सो ये डेटा जो होता है ये एयर मीडियम के थ्रू पैकेट के फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है। अगर ये पैकेट्स इन बिटवीन किसी ने एक्सेस कर ले तो सेंसिटिव डेटा लीक होना या फिर जो मैसेज भेजा है वो लीक होना, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। सो इस डेटा को स्टेगनोग्राफी टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक यूज करके भेजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन बिटवीन अगर किसी ने उस पैकेट को एक्सेस कर लिया देन वो इंफॉर्मेशन उसके साथ ना पहुंचे, क्योंकि जो सिक्योरिटी गोल्स के रूल होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनको ब्रेक आ जाता है, क्योंकि किसी और का डेटा कोई और रीड कर रहा है, उसमें मैनिपुलेशन कर रहा है। सो सिक्योरिटी गोल्स में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो इसके लिए स्टेगनोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। स्टेगनोग्राफी टेक्निक क्या करती है कि जो डेटा होता है उनको हाइड करके या फिर किसी टनल के थ्रू या फिर पैकेट के थ्रू भेज देता है। स्टेगनोग्राफी कैन बी यूज टू हाइड वर्चुअली एनी टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो कंटेंट। अगर इन जनरल एग्जांपल ले तो हम लोग जब लेटर भेजते हैं तब हम लोग एनवलप में डाल के उसको भेजते हैं। तो एनवलप के अंदर जो लेटर रहता है उसको हाइड करके रखते हैं, क्योंकि अगर वो एनवलप ब्रेक रहेगा तो जो सामने वाला रिसीवर रहता है वो बोलता है कि भाई ये एनवलप किसी ने खोला है, मैं ये रिसीव नहीं कर सकता, इसके अंदर का डेटा किसी ने तो रीड किया है। या फिर पार्सल हो सकता है, अमेजोन से जो पार्सल आता है, फ्लिपकार्ट से जो पार्सल आता है, उसके ऊपर जो बॉक्स रहता है, उसके ऊपर जो कवर रहता है, उसे हम लोग स्टेगनोग्राफी बोल सकते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा जब रहते थे, वो अपना मैसेज दूसरे राजा के पास जब भेजते थे तब वो मैसेज हाइड करके भेजते थे, या फिर कुछ ऐसा इंक्रिप्शन करके स्टेगनोग्राफी यूज करके मैसेज का जो मेन कंटेंट है उसको हाइड करके भेजा जाता था, क्योंकि अगर दुश्मन ने वो मैसेज रीड किया तो उसको ना समझ आए। तो इसे कवर्ड राइटिंग या फिर सीक्रेट राइटिंग भी बोला जाता है। इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्ट्रीम देन यू नो कि सीएसएस में जो क्रिप्टोग्राफी था उसे स्टेगनोग्राफी भी बोला जाता है। जैसे कि उसमें टेक्निक्स रहती है कि डेटा को हाइड करके इनक्रिप्ट करके भेजने की। जैसे कि अगर एक्स वाई जेड मैसेज है तो उसको ABCD करके भेजा जाएगा, या फिर न्यूमरिक फॉर्मेट में भेजा जाएगा। जैसे कि एक सा नंबर अगर 24th आता है तो 24, 25, 26 भेज के उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाएगा। सो दिस स्टेगनोग्राफी टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी पॉसिबल अटैक्स है। फर्स्ट इज स्टेगो ओनली अटैक। इसमें क्या होता है कि जो फाइल के फॉर्मेट में या फिर इमेज के फॉर्मेट में जो डेटा है उसको सिर्फ एनालाइज किया जाता है। इसमें फाइल और इमेज के अंदर जो डेटा हाइड किया गया है उसको सिर्फ एनालिसिस करना स्टेगो ओनली अटैक में आता है। उसे विजुअल अटैक भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज फाइल ओनली अटैक। कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल फाइल्स एक साथ भेजे जाते हैं और उसमें कुछ तो सेंसिटिव मैसेज रहता है एक फाइल में, तो एक फाइल पकड़ के जो एनालिसिस किया जाता है उसे फाइल ओनली अटैक बोला जाता है। उस फाइल में जो हिडन डेटा है उसको एनालाइज किया जाता है। थर्ड इज नॉन कैरियर अटैक। नॉन कैरियर अटैक मतलब किस वे से स्टेगनोग्राफी यूज की गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक्स वाई जेड को ABC लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग XYZ को ABC लिखते हैं, और इन सेम वे अगर बाकी सब लेटर ऐसे ही लिखे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को अगर अभी लिखना है, अभी ABHI, तो इसमें समझ जाएगा कि ए के लिए एक्स है, बी के लिए वाई है, और आगे जो रिलेटेड है वो, तो उससे डिक्रिप्ट किया जाएगा। इसमें समझ जाता है कि क्या टेक्निक यूज करके स्टेगनोग्राफी अप्लाई की गई। नॉन कैरियर अटैक में वही होता है कि समझ जाता है कि न्यूमरिक्स यूज किए। फॉर एग्जांपल अगर ABC को 1 2 3 यूज किया तो अभी लिखने के लिए 1 2, और ये चाय के लिए जो लेटर्स है उसके हिसाब से जो नंबर है वो आएगा। तो नॉन कैरियर अटैक वही है। नेक्स्ट इज रीफॉर्मेट अटैक। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेल शीट होता है, उसको हम लोग कॉमा सेपरेटेड फाइल में रखते हैं और भेज देते हैं किसी को व्हाट्सएप के थ्रू वगैरह, और वो बाद में एक्सेल फॉर्मेट में ओपन करके उसको रीड कर लेता है। रिफॉर्मेट अटैक का बेस्ट एग्जांपल है कि अब हम लोगों को इमेज सेंड करना है और हम लोगों ने एक PDF बना के उसके अंदर कोई तो इमेज डाल के भेज दिया। तो ये रिफॉर्मेटिंग का तरीका है, उस पे भी अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि किसी को मिला और उसने पूरा PDF खोल के देखा तो उसके अंदर उसको इमेजेस मिले, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अटैक। डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अटैक में क्या होता है कि अगर
अटैकर को उसका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है या फिर उसको उस डेटा में कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या कर देता है कि पूरे फाइल्स को डिलीट कर देना या फिर क्रैश कर देना, उनको अनएग्जीक्यूटेबल बनाना, ऐसे काम अटैकर परफॉर्म कर देता है। सो रिसीवर के पास वो फाइल्स पहुंचते ही नहीं या फिर उसको यूज करने लायक रहते ही नहीं। नेक्स्ट इज नॉन मैसेज अटैक। नॉन मैसेज अटैक जैसे मैंने बताया कि एक्स वाई जेड एबीसी रिलेटेड जो फाइल्स रहते हैं उनको ऐसे इनक्रिप्ट करना कि वो इजीली समझ जाए, पैटर्न समझ जाता है उसके अंदर। रेगुलरली जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी या फिर स्टेगनो टेक्नोलॉजीज यूज हो जाती है, जैसे कि हाई को अगर कोई तो टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद एल एम एन लिखते हैं और उसने एल एम एन मैसेज दिखा, अटैकर को एल एम एन मैसेज दिखा, तो अटैकर बोलेगा कि हाई मैसेज डाला है, तो उसे नॉन मैसेज अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल एनकोडिंग ऑफ फाइल। क्या किया जाता है कि डेटा अलग अलग फाइल में डिवाइड करके भेजा जाता है, तो उस पे भी अटैक हो सकता है कि जैसे कि डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अटैक। अटैकर क्या कर सकता है कि सब फाइल्स को एक साथ करप्ट कर दे, ऐसे अटैक परफॉर्म कर सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अटैकर ये सब फाइल को लेके रीट्रैक करके या फिर उस पर स्टडी करके जो कंटेंट चाहिए उसको बना ले। नेक्स्ट इज कॉम्प्रेशन अटैक। क्या होता है कि अगर बड़ी फाइल हम लोगों को किसी सोर्स से सेंड करनी है तो हम लोग उसका जिप फाइल बना देते हैं और उसके अंदर बहुत सारे फाइल डाल के भेज देते हैं। तो कॉम्प्रेशन फाइल अटैक ये भी मोस्ट पॉसिबल अटैक है स्टेगनोग्राफी टेक्नोलॉजी पे। और यहाँ पे दिखाया गया है, देखो मोनालिसा का फोटो भेजते टाइम उसको एनकोड करके भेजा गया है कि नंबर्स में भेजा गया है कि रेड कलर कितने पॉइंट तक रहेगा, ग्रीन कलर कितने पॉइंट तक रहेगा, ब्लू कलर कितने पॉइंट तक रहेगा। उस हिसाब से वो डिक्रिप्शन जो टीम रहेगी या फिर डिक्रिप्ट करने वाले लोग जो रहेंगे वो ये फॉर्मेट डालेंगे और उस हिसाब से उनको ये इमेज वापस मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एंड इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में 2 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए आ सकता है, कभी कभी 10 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।